राइट। तो ये एसोसिएशन के अंदर बाकी कुछ भी नहीं है, यही सारी चीजें। फिर बाकी का जो भी है एनोटेशन एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है वो सारी चीजें, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड सम मेथड्स को ऐड करना है बस, राइट। तो अभी मल्टीपल टाइप के एसोसिएशंस रहते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ हम कौन सा देखने वाले हैं? सो 1-to-1 एसोसिएशन। ओके ओके, वन एंटिटी, यस, वन एंटिटी यहाँ पे रहने वाली है जो कि दूसरे एंटिटी के ऊपर डिपेंड रहने वाली है, राइट। सो 1-to-1 एसोसिएशन आज हम यहाँ पे देखने वाले, सिंपल 1-to-1 मैपिंग, यू कैन से 1-to-1 मैपिंग, राइट। सो अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे पूरा थियोरेटिकल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट, पूरा प्रैक्टिकली है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपको लॉजिक बिल्ड करना है। ये आपको इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि यहाँ पे बस लॉजिक बिल्ड होना चाहिए आपका, बिजनेस लॉजिक जो बोलते हैं ना हम, राइट। तो यहाँ पे दो टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि दो क्लास के बीच में मैं रिलेशनशिप लगा रहा हूँ। इट मीन्स व्हाट के डेटाबेस के अंदर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप लग रहा है, और दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप लगाना है तो क्या करना पड़ता है मुझे? हाँ हाँ, यस, राइट, बराबर है, आपके पास है आंसर, बताओ। ज्वाइन। ज्वाइन, यस, बताओ कोई तो। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप लगाना है। अभी देखो दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप लगाना है तो ऑफ कोर्स आपने आंसर दिया, राइट, एग्रीगेशन, हम रेफरेंस एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। अभी दो टेबल के बीच में करना है तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा उनके बीच में? ज्वाइन सर। अरे क्या ज्वाइन? प्राइमरी फॉरेन की। वो इम्पोर्टेंट है, ज्वाइन यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ज्वाइन जैसा क्या रहता है यहाँ पे? वहाँ पे ज्वाइन लिखते क्या ऐसे ज्वाइन? हाँ, नो, हम जब डेटा को लेंगे गेट करेंगे तब इन और ज्वाइन ये वो सारा सब यूज करेंगे, राइट। प्राइमरी की एंड फॉरेन की वहां पे मेंटेन करना पड़ती है। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप अगर लगाना है तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की वहां पे मेंटेन करना पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, ठीक है, राइट। चलो तो अभी यहाँ पे हाइबरनेट ये सब कुछ टेक केयर करने वाला है। ये जो फॉरेन की प्राइमरी की है ना, ये सब कुछ कौन टेक केयर करने वाला है? हाइबरनेट यहाँ पे टेक केयर करने वाला है। हमको कहाँ पे ध्यान देना है? हमको हमारे जावा के एप्लीकेशन के जो भी हम यहाँ पे रिलेशनशिप लगा रहे हैं दो क्लासेस के बीच में, एग्रीगेशन जिसको हम बोलते हैं, वहां पे हमें ध्यान देना है। ऑटोमेटिकली जो बैकएंड में जो फॉरेन की है, प्राइमरी की जो यूज होने वाली है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप, वो ऑटोमेटिकली वहां पे बिल्डअप करने वाला है। ये सारा हाइबरनेट टेक केयर करता है, हमें टेक केयर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस, ऑनलाइन क्लियर है? ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 एंड यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग ऐसे, ठीक है। प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है। अब इसके अंदर स्टूडेंट है, इसको डिलीट कर देता हूँ, स्टूडेंट नहीं चाहिए अभी, राइट। सो एक आधा रियल टाइम एग्जांपल किसी को आता है 1-to-1 का? एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ एसोसिएट है, कनेक्टेड है, बताओ कोई भी एग्जांपल है। एक पर्सन को एक आधार कार्ड, राइट, स्टूडेंट एंड मल्टीपल सब्जेक्ट रह सकते हैं ना, वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स। फैकल्टी स्टूडेंट भी नहीं होगा, नो। पर्सन आधार एकदम करेक्ट होता है, एक पर्सन को एक ही आधार कार्ड है ना, राइट। और क्या हो सकता है? कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ, आप कोई भी ले लो, चलो ठीक है, कोई भी ले लो आप, राइट। आपके पास है, अभी बहुत लोग अभी यहाँ पे बता देंगे, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1-to-1 के लिए तो आप नॉर्मल कौन सा भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अभी एक आधा नंबर है, एक नंबर है यूनिक नंबर, लाइक अपना मोबाइल नंबर भी है यूनिक। अब एक पर्सन को वो दूसरे सिम के अलग अलग मोबाइल नंबर ले सकता है, लेकिन पर्टिकुलर सिम का एक नंबर है मेरे पास। सो वन पर्सन कैन हैव वन नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं पर्टिकुलर सिम का। तो मोबाइल एंड पर्सन ये वाला रिलेशन हम लेते हैं, ठीक है, पर्सन एंड मोबाइल। आप पर्सन एंड मोबाइल का भी कर दो एंड पर्सन एंड आधार कार्ड का भी कर दो। अभी कैसे करना है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे देखना है, ठीक है, राइट। एप्लीकेशन डॉट जावा, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी मैं अभी इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, राइट। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मेरे पोजो क्लासेस को यहाँ पे क्रिएट करके लेना है,
ठीक है, क्लास कॉम डॉट, हाँ यस बोला, शेजारी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूटिल, जो भी मेरी हाइबरनेट यूटिल फाइल है वो इसके अंदर रहने वाली, ठीक है। हम वो जो क्लास क्रिएट कर रहे हैं ना, तो मैं इसको यहाँ पे मॉडल कर लेता हूँ, ठीक है। एंड पर्सन फिनिश, ठीक है। तो एक पर्सन मैंने क्रिएट किया है, देखो किस मॉडल यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो ये इसके अंदर ही क्रिएट हुआ क्या, जस्ट अ मिनट। एसआरसी के ऊपर क्रिएट करना है ना। न्यू पैकेज कॉम डॉट मॉडल, इसको पहले रीनेम कर लेता हूँ मैं। ये कॉम डॉट यूटिल फाइल है मेरी, रिफ्रैक्टर रीनेम, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा, लाइक सर्विस लेयर है यहाँ पे, सर्विस आईएमपीएल, जो आपने पहले प्रोजेक्ट्स में क्रिएट किए, सेम वैसे स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, बहुत लोड ले रहा है ये, इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। राइट, कॉम डॉट यूटिल, ठीक है। एसआरसी न्यू, यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, कॉम डॉट यहाँ पे यूटिल नाम का, हाइबरनेट यूटिल, फिनिश, ओके। चलो यहाँ पे क्लास का एच कैपिटल रहेगा ना, हाइबरनेट का क्लास नेम है तो ठीक है। आप आपको पता चल रहा है ना, तो आप कर दो बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलो, अभी ये स्मॉल स्मॉल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, अभी लेवल थोड़ा बढ़ा दो, राइट। ओके, ठीक है। नाउ चलो अभी एक नेक्स्ट कर लेते हैं, कॉम डॉट मॉडल, ठीक है। पर्सन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंड और एक एक मॉडल ले रहा हूँ मैं, मोबाइल, ठीक है। एंड गुड, नाउ पर्सन में सम फील्ड से, प्राइवेट इंट पीआईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस एंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ, किसका, मोबाइल का। तो बताओ मुझे मोबाइल का रेफरेंस एंटिटी में कैसे क्रिएट करूँ यहाँ पे। यस, कैसे क्रिएट करूँ मोबाइल का रेफरेंस एंटिटी, यस ऑनलाइन, बताओ बताओ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको हो चुका है कोर जावा के अंदर, फिर से यहाँ पे अभी अगर मैं फिर से वही बता रहा हूँ सारी चीजें। यस, इंद्रजीत आप बताओ। यस, मोबाइल का रेफरेंस एंटिटी क्रिएट करना है पर्सन के अंदर। प्राइवेट क्लास नेम, ओके, मोबाइल, राइट। तो ये रेफरेंस एंटिटी ऐसे मैंने क्रिएट किया, यस और नो, राइट। भी क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, राइट। टू स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड कर लेता हूँ, ओके। चलो, नाउ मोबाइल के यहाँ पे भी सेटर गेटर, ओके।
एंड टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करके ले रहा हूँ, ठीक है। सो क्या किया मैंने यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, सिंपल यहाँ पे दो मॉडल्स बनाए हैं, पर्सन है एंड मोबाइल है, और रिलेशन कैसे है इनके बीच में। सो पर्सन के अंदर मैंने मोबाइल का यहाँ पे एंटिटी क्रिएट किया है बस, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी इसको मुझे एज अ एंटिटी क्लास डिक्लेयर करना है, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, @entity, ओके, राइट। चलो प्राइमरी की देनी है, कैसे दूं मैं यहाँ पे, @, राइट। जनरेटेड वैल्यू देनी है, कैसे दूं, strategy to identify. वेरी गुड, राइट। चलो ओके, चलो मोबाइल के अंदर भी सेम करता हूँ मैं, इसको भी @entity, अगर मैंने @entity नहीं दिया तो क्या होगा गाइस, टेबल क्रिएट, यस नहीं होगा, ओके, राइट। जनरेटेड वैल्यू एंड स्ट्रेटजी यहाँ पे भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या, सिंगल टेबल का, अभी मोबाइल के टेबल का उसका अलग सीक्वेंस होगा एंड पर्सन के टेबल का उसका अलग सीक्वेंस होगा, ठीक है, राइट। वेल एंड गुड। नाउ अभी यहाँ पे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे एक नया एनोटेशन अभी आपको मिल जाएगा। देखो अभी यहाँ पे पर्सन के अंदर मैंने किसका इंस्टेंस क्रिएट किया, या फिर हम बोल सकते हैं किसका रेफरेंस एंटिटी क्रिएट किया है, मोबाइल का। इट मीन्स व्हाट, कि मैं क्या रिलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, पर्सन के अंदर मैंने मोबाइल का यहाँ पे एंटिटी क्रिएट किया है। तो हम कौन से एनोटेशन, सॉरी कौन सा मैपिंग देख रहे हैं, 1 to 1, राइट। तो मैं इसके ऊपर अब एक 1 to 1 एनोटेशन दे रहा हूँ, किसके ऊपर, यस मोबाइल के ऊपर, जहाँ पे रेफरेंस एंटिटी मैंने क्रिएट किया है। एंड यहाँ पे एक कैस्केडिंग टाइप ऑल रहता है, ठीक है। अब एक कैस्केडिंग क्या है, विल सी, राइट। ये समझ में आ गया सभी को, तो ये मैंने अभी देखो यहाँ पे रिलेशनशिप लगाया है। अभी देखो, अभी तक अगर मैंने ये नहीं दिया होता तो ये जावा के एप्लीकेशन में ही रिलेशन रहा होता, बराबर। अगर मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया तो बैकएंड में जब हाइबरनेट वहां पे टेबल क्रिएट करेगा, तो वहां पे भी तो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप लगना चाहिए बिटवीन योर पर्सन एंड मोबाइल, तो उसको समझेगा, नो। तो जब हम यहाँ पे 1 to 1 एनोटेशन दे देते हैं एंड कैस्केडिंग टाइप ऑल कर देते हैं, तब जाके हाइबरनेट को समझता है कि अरे पर्सन के अंदर मोबाइल का भी इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे वो बैकएंड में क्या करता है, या फिर डेटाबेस के अंदर वो दो टेबल क्रिएट करेंगे, एक पर्सन एंड एक मोबाइल, एंड दोनों के बीच में यहाँ पे क्या करने वाला है, रिलेशनशिप लगाने वाला है। क्लियर है, यस नो। तो पर्सन के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, MID, सिंपल मोबाइल का आईडी भी दिखाई देगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है ना, ओके क्लियर है, यस। ऑल राइट, नाउ अभी दोनों पर्सन, दोनों पोजो क्लासेस को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं, ऐड एनोटेटेड क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ऐड नहीं किया तो मैपिंग फाइल है ये, यहाँ पे तो करना जरूरी है, ओके। ठीक है, दोनों को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऑल राइट, चलो यहाँ पे स्टूडेंट निकाल लेते हैं, गुड, ओके, राइट। चलो अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करता हूँ एक, ठीक है। सो com.service, सब कुछ तो नाम दे दे उसको, फिनिश। अभी इसके अंदर मेरे सारे के सारे किस टाइप के मेथड है, इंटरफेस के अंदर किस टाइप के मेथड है, Abstract एब्स्ट्रैक्ट, method. ओके, वेल एंड गुड। नाउ अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेथड्स को थोड़ा अच्छे से देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड पर्सन विथ मोबाइल। अभी ये सारा का सारा लॉजिक हमें लिखना है, राइट। ये जितने भी मेथड्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ नया नहीं, ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट्स में किया हुआ है, ठीक है, राइट। चलो वॉइड, और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, गेट पर्सन विथ मोबाइल, ठीक है, गेट भी कर सकता हूँ मैं। उसके बाद में n नंबर्स ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, 9 10 11 बहुत सारे मेथड्स बनते हैं, मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे, ठीक है, और आपको भी मैं एक दो मेथड यहाँ पे करने के लिए दूंगा, ठीक है, राइट। चलो इसके बाद में यहाँ पे अपडेट पर्सन ओनली, ठीक है, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, अपडेट मोबाइल ओनली, ठीक है।
void यहाँ पे डिलीट पर्सन, ठीक है, डिलीट पर्सन, ठीक है, राइट, डिलीट पर्सन विथ मोबाइल ऐसे करते हैं, राइट। चलो ना, और कौन सी मेथड बनती है यहाँ पे, लाइक डिलीट पर्सन ओनली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, राइट। उसके बाद में वॉइड डिलीट मोबाइल ओनली, ठीक है। चलो इतने तो मेथड्स सबसे पहले कर लेते हैं। देखो कितने सारे मेथड्स, अभी इनके बीच में कोडिंग करनी है हमें, हर एक मेथड के अंदर और भी मेथड्स है यहाँ पे बनते हैं, मैं लास्ट में दे दूंगा, ठीक है, राइट। चलो अभी IMPL, राइट, यस और नो, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा कर देने के लिए, यस और नो। Yes. तो यहाँ पे सर्विस इम्प्लीमेंटेशन सिंपल, चलो फिनिश, एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स Sorry. सर्विस इंटरफेस, राइट। अब इसमें के जितने भी हमारे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप बोल रहे हो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको यस ओवरराइट करके लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मेरा लॉजिक आने वाला है पूरा का पूरा, बराबर, क्लियर है ऑल ऑफ यू, यस और नो, यस नो, राइट। अभी इसके बीच में आपको क्या करना है, आपका लॉजिक लगाना है, लाइक अपडेट मोबाइल ओनली, मोबाइल की डिटेल से अपडेट होनी चाहिए, अपडेट पर्सन ओनली, पर्सन, क्योंकि अभी देखो दोनों भी पर्सन और मोबाइल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1-to-1 रिलेशनशिप है, एंड कैस्केडिंग टाइप यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। अभी व्हाट इज मीन बाय कैस्केडिंग, देखो पर्सन के अंदर मैंने यहाँ पे मोबाइल का इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, सो पर्सन मोबाइल के ऊपर कुछ भी कर सकता है, यस और नो, यस नो, क्लियर है। बट मोबाइल के अंदर मैंने पर्सन का इंस्टेंस क्रिएट किया है क्या, यस, मोबाइल के अंदर नहीं किया है, तो मोबाइल पर्सन के ऊपर कुछ कर सकता है क्या, हाँ यही समझना है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो पर्सन एक टाइप से क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और ये मोबाइल क्या हो गया, उसका चाइल्ड हो गया, क्लियर है ऑल ऑफ यू, ये एक समझो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। ये समझ में नहीं आ रहा है, कोर जावा का एग्रीगेशन टॉपिक ओपन करो और उसको फिर से पढ़ो, ठीक है, राइट। नाउ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये कैस्केडिंग टाइप ऑल दी है, इट मीन्स व्हाट, सो यहाँ पे कैस्केडिंग टाइप मतलब क्या, तो सिंपल, यहाँ पे अगर मैंने पेरेंट एंटिटी के ऊपर अगर एक आधा ऑपरेशन परफॉर्म किया, अभी मेरे मेरे केस के अंदर पेरेंट एंटिटी कौन है, ये पर्सन है, राइट। तो पेरेंट एंटिटी के ऊपर अगर मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन चाइल्ड एंटिटी, ओके। डायरेक्टली यहाँ पे अगर आपने देखा, आप अगर कोई भी ऑपरेशन पेरेंट एंटिटी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, सो डायरेक्टली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर चाइल्ड एंटिटी, ठीक है, ये समझना है क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू, व्हाट इज कैस्केडिंग, इफ आई perform any operation on target entity or parent entity, it will directly reflect on their particular child entity. This is nothing but your cascading, ओके। अब ये ऑल है, ऑल की जगह यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे डिटैच विटैच बहुत सारी चीजें, डिटैच मर्ज परसिस्ट रिफ्रेश रिमूव, सबका यहाँ पे मीनिंग अलग अलग है। ऑल मीन्स व्हाट, ऑल ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर मैंने पर्सन के ऊपर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या, इंसर्ट डिलीट अपडेट, ये ऑल ऑपरेशन, DML ऑपरेशन, ये अगर मैंने परफॉर्म किया तो मोबाइल के ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। मतलब अभी आपने बस पर्सन को सेव किया ना, सेशन डॉट सेव के अंदर बस पर्सन को सेव किया ना, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल भी वहां पे सेव हो जाएगा। तो मोबाइल के टेबल के अंदर फिर से यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करने के लिए फिर से सेव मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है, व्हाट इट, सो दिस इज नथिंग बट योर कैस्केडिंग, ओके। इफ आई perform operation on target entity or parent entity, it will reflect on child entity, clear है, yes online, राइट। नाउ चलो अभी इसका एक इम्प्लीमेंटेशन अभी हम यहाँ पे करते हैं। अब सबसे पहले तो क्या है, एड पर्सन विथ मोबाइल, राइट। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे हमारा जो सेशन फैक्ट्री है उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है ना, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बीच में ही कर रहे हैं, बराबर। सेशन फैक्ट्री यहाँ से ले लेता हूँ मैं, SF, ओके। इसको मैं ग्लोबल यही डाल देता हूँ, यहीं पे डाल देता हूँ क्योंकि ये हर बार लगेगा हमें, ठीक है, राइट।
नाउ इसके ऊपर क्या है, ओपन सेशन नाम की मेथड है, ये क्या करा कर दे देती है मुझे, सेशन रिटर्न करा कर दे देती है। एंड सेशन के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकता हूँ, बराबर, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ अभी पर्सन को ऐड करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक एसओपी ले लेता हूँ, इसके अंदर स्कैनर भी ले लेते हैं हम, हार्ड कोडेड वैल्यू अभी मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। लोकली लिया तो क्या होता है, देखो स्कैनर अगर आपने ग्लोबली लिया ना तो बहुत लोगों के केस के अंदर कैचे का प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं लोकली ही ले रहा हूँ, हर एक मेथड को अलग अलग स्कैनर, ठीक है, राइट। चलो नाउ अभी यहाँ पे एस वाई एस ओ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंटर दी पर्सन नेम। अभी यहाँ पे आपका जैसा लॉजिक लग रहा है, अभी बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे को एट अ टाइम 5 पर्सन को एट अ टाइम क्या करना है, सेव करना है, आप कर सकते हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे आपका लॉजिक है टोटली, आप कर सकते हो, फॉर लूप लगाओ वहाँ पे, फॉर लूप यस एन 5 तक वहाँ पे चलाओ फॉर लूप को, एंड 5 टाइम्स पर्सन को वहाँ पे ऐड कर दो, डजेंट मैटर, बस यहाँ पे करना क्या है कि जो भी हमारे सेशन के अभी तक हमने मेथड्स देखे हैं उसको रियल टाइम में या फिर ये रिलेशनशिप के अंदर हम उसको कैसे यूज करना है, बिजनेस लॉजिक कैसे डेवलप करना है वो देखना है बस, ओके, राइट। आपके मर्जी से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर। चलो एंटर दी पर्सन नेम, पर्सन नेम ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। नाउ अभी इसके पहले पर्सन का एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बराबर, पर्सन का डेटा कहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में ना उसके, ओके, पी डॉट सेट पी नेम, ठीक है, यहाँ पे यस सी डॉट नेक्स्ट कर लेता हूं मैं, क्लियर है, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट, अभी पर्सन के अंदर और क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा देखो, पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें, चलो पीआईडी तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी दिया हुआ है मैंने जनरेशन टाइप, तो वो तो पीआईडी वो मेंटेन करने वाला है, पीनेम मैंने दे दिया, और क्या है यहाँ पे, Mobile. मोबाइल है, राइट, मोबाइल, तो मोबाइल में मुझे सेट करना पड़ेगा ना पर्सन के अंदर, चलो तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मोबाइल की डिटेल सेट करना पड़ेंगे, बराबर, राइट। चलो अभी वो कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मोबाइल का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है, न्यू मोबाइल, ओके, एम डॉट, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मोबाइल नेम सेट कर देता हूँ, चलो हार्ड कोडेड नहीं देना यहाँ पे, नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे एक एसओपी दे देता हूँ, एंटर दी मोबाइल नेम, ओके, क्लियर है, राइट। चलो मोबाइल भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, नाउ अभी पर्सन के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेट, देखो यहाँ पे सेट मोबाइल दिखाई दे रहा है, अब उसके अंदर मैं कौन सा वाला मोबाइल सेट करूंगा, ये वाला मोबाइल, बराबर, यस और नो, इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी हमको एंड यहाँ पे सेव कर दे, हो गया, क्लियर है। नाउ अभी मुझे क्या करना है, सिंपल सेव करना है, राइट, तो सेशन के ऊपर कौन सी मेथड है यहाँ पे, एस डॉट सेव नाम की मेथड है ना यहाँ पे, बराबर, यस और नो, Yeah. राइट। चलो अभी सेव मेथड के अंदर अभी आप बोलोगे सर अभी तो यहाँ पे हमारे पास दो दो टेबल है, राइट, और यू कैन से यहाँ पे दो है मेरे पास, पर्सन भी है और मोबाइल भी है, तो किसको सेव करूं, मैं दोनों को सेव करूं क्या, तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो देखो पर्सन के अंदर ऑलरेडी मैंने किसको एसोसिएट किया है यहाँ पे, मोबाइल को, तो पर्सन को अगर आपने सेव किया तो ऑटोमेटिकली मोबाइल भी सेव होगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस कैस्केडिंग, क्लियर है। सो कैस्केडिंग का मतलब क्या है, पर्सन के ऊपर, पेरेंट के ऊपर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है किसके ऊपर, टारगेट, या सॉरी हाँ यस आप बोल सकते हो, चाइल्ड बोल सकते हो, ठीक है, चाइल्ड को ने मेरे केस के अंदर ये मोबाइल है तो इसके ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट हो, तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी फायर होंगी तो एज वेल एज यहाँ पे भी इंसर्ट की क्वेरी फायर होंगी, साइड बाय साइड, क्लियर है। चलो देखते हैं होता है क्या, तो यहाँ पे मैं बस क्या कर देता हूँ, इस पी को ही सेव कर देता हूँ, मेरे पर्सन को ही सेव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज डीएमएल ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डेटा एड, एडेड, सिंपल ऐसे कुछ तो मैसेज दे दो, राइट। चलो अब इस मेथड को कॉल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, न्यू क्लास, यहाँ पे कंट्रोलर कर बनाते हैं, ठीक है, ओके, चलो
मेन मेथड मेरे यहाँ पे, राइट। अब उस मेथड को कॉल करना है मुझे, कौन से, ये वाले, ऐड पर्सन विथ मोबाइल। तो कैसे कॉल करूँ यहाँ पे, बताओ। किसका ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, पर्सन का ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे मिक्स वाला ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। यस, यस और नो। Yes. सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। चलो यस डॉट, अभी यहाँ पे देखो मल्टीपल मेथड से मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर दो। अभी आप यहाँ पे बना सकते हो, लाइक पूरा आपका जैसे आप स्ट्रक्चर है आपने पहले भी बनाया है ना, मेनू वगैरह बना के एकदम अच्छे से, ओके, स्विच केस वगैरह लगा के आप बना सकते हो। वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो डिजाइनिंग का पार्ट है। टोटली इम्पोर्टेंट क्या है, मेन ये अंदर की चीजों का। चलो, अब यहाँ पे मैंने पर्सन को ऐड किया है, लेट्स चेक यहाँ पे क्या होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज फायर हो गए हैं। अभी ये हमारा फॉर्मेट स्क्यूएल ऑन है, इसलिए ये फॉर्मेट वे में दिखा रहा है। देखो उसने क्रिएट टेबल मोबाइल यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड क्रिएट टेबल पर्सन यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड यहाँ पे प्राइमरी की पीआईडी है, यहाँ पे प्राइमरी की एमआईडी है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपने देखो तो फॉरेन की यहाँ पे क्या यूज हो रहा है पर्सन के अंदर, हाँ किसकी, फॉरेन की, मोबाइल 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 एमआईडी यहाँ पे एज अ फॉरेन की वर्क कर रही है पर्सन के अंदर। मतलब अभी रिलेशनशिप है इनके बीच में रिलेशन है, ये दोनों अभी अलग नहीं है, साथ में ही है। ओके, क्लियर है। नाउ अभी पर्सन नेम यहाँ पे राजू डाल देता हूँ मैं, मोबाइल नेम इसका है फॉर एग्जाम्पल आईफोन, सिंपल, ठीक है। चलो इंसर्ट हो गया। नाउ देखो, इंसर्ट इनटू मोबाइल एंड इंसर्ट इनटू पर्सन, गॉट इट, क्लियर है। यस, अभी यहाँ पे अगर आपने डेटाबेस में भी देखा, यहाँ पे यही डेटाबेस यूज कर रहे हैं आई थिंक हम, 42 वाला। यस, ये पर्सन एंड मोबाइल है यहाँ पे, राइट। चलो पर्सन देखते हैं, तो देखो 1 पीआईडी पी नेम राजू एंड मोबाइल एमआईडी, ये क्या है, फॉरेन की है या फिर प्राइमरी की है, फॉरेन की है ना, ये किसकी है यहाँ पे, एमआईडी। एमआईडी अगर आपने देखा, एमआईडी की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की कहाँ पे वर्क हो रही है, पर्सन के अंदर, इनके बीच में रिलेशनशिप है अभी। तो राजू को एक नंबर का जो मोबाइल है वो ऐड हो गया, एक नंबर पे कौन सा मोबाइल है, आईफोन है, तो वो एडेड है उसको। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस नो, Yes. राइट। यस, बाकी लोगों को कुछ आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या, राजेश, इंद्रजीत, Yes. दिव्यानी, क्लियर है। सर हम वो कार्तिक, सर्विस इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं बाय, हाँ तो उससे ये हम इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि हम ओवरराइडेड मेथड्स यूज कर पाए। हाँ हाँ, यस। अभी आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हैं क्या इंद्रजीत? नहीं, मैं सीधा एडवांस में कर दिया। एडवांस में आ गए ना आप? हाँ, ये उसी के लिए कर रहे हैं बेसिकली, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, ये वाले मेथड्स को मुझे कॉल करना है इसलिए, ठीक है, राइट। अब डायरेक्ट तो मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता ना, राइट। ओके, हाँ। ये मेरे सारे इसके अंदर मेथड्स है, तो उसके इम्प्लीमेंटेड जो भी चाइल्ड है उसका, राइट, तो मिक्स वाला ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। चलो गुड। नाउ अभी यहाँ पे नेक्स्ट मेथड, अभी ये वाली मेथड सबको समझ में आ गई, ऐड कैसे किया मैंने, राइट। चलो अभी नेक्स्ट है गेट करना है, तो थोड़ा सा अभी थिंक करके बताओ। गेट पर्सन विथ मोबाइल, मतलब पर्सन को गेट किया तो ऑटोमेटिकली मोबाइल भी उसके साथ में आने वाला है क्योंकि रिलेशनशिप है। तो कैसे गेट करूं बताओ थोड़ा सा। तब तक मैं और 2-3 पर्सन को ऐड करके रखता हूँ, थोड़ा सा सोचो और बताओ। बताओ यहाँ पे, गेट करना है ना, क्या कर सकते हैं, Get method. गेट मेथड तो यूज करना है, ठीक है। सेशन के ऊपर की गेट मेथड है वो यूज करेंगे। तो पर्टिकुलर आईडी का डेटा गेट, क्योंकि गेट मेथड पूरा का पूरा डेटा थोड़ी ला कर देती है आपको, आईडी के ऊपर चलती है ना, राइट। आईडी वहां पे देना पड़ता है, तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, आईडी लेना पड़ेगा, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं और पर्सन को ऐड करता हूँ, इसको मोबाइल नंबर, सॉरी सैमसंग, ठीक है, राइट। तो अभी मेरे पास कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, राइट। ओके, चलो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब ये वाली इम्प्लीमेंटेशन हम राइट करते हैं, गेट पर्सन विथ मोबाइल। ये बस आपको गाइज, ये कोई पूछने वाला नहीं है इंटरव्यू के अंदर, राइट। ये बस आपका बिजनेस लॉजिक पढ़ने के लिए या फिर ग्रो होने के लिए ये सारी चीजें हैं। ये इंटरव्यू में कोई पूछने वाला नहीं है आपको, लेकिन रियल टाइम में अगर आपने देखा तो ऐसे ही रहता है, राइट। मल्टीपल मेथड्स रहते हैं वहाँ पे, उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही करना पड़ता है। इसलिए ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है, 1 to 1 सिंपल। ओके, राइट। नाउ चलो अभी सबसे पहले तो यहाँ पे
स्कैनर ले लेता हूं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये वाली चीजें भी हमें लगने वाली है, सेशन। ओके, तो ये दो चीजें तो यहाँ पे है। नाउ अभी यूजर से मैं क्या ले रहा हूँ, एक एंटर दी आईडी, बराबर, यस और नो? जो Yes. आईडी है मैं यूजर से लूंगा वो, ठीक है। इंट या फिर सिंपल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली यस डॉट गेट, ठीक है। अब ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा, पर्सन रिटर्न करा कर देगा, बराबर, पर्सन का ये डेटा ला कर देने वाला है, यस और नो? एंड आईडी आप जो पास करोगे वो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यस और नो? ये चीजें क्लियर है सभी को? ओके, Yes. सो ये मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करा कर देगा, पर्सन। अभी उस पर्सन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशन है, तो मेरा मोबाइल भी रहने वाला है, बराबर। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ तो किस टाइप की क्वेरी यहाँ पे फायर होंगी, बताओ। अभी दो टेबल है, उनके बीच में रिलेशनशिप है, उनके बीच से डेटा लेकर आ रहा हूँ मैं, दोनों टेबल के बीच से डेटा लेकर आ रहा हूँ, तो कौन सी क्वेरी, किस टाइप की क्वेरी यहाँ पे फायर होगी? हाँ, सिलेक्ट की क्वेरी तो होंगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे ज्वाइन यूज होता है, इनर Join. यूज होने वाला है, ठीक है, राइट। लेट्स चेक, अभी यहाँ पे देखो कुछ टेक केयर करने की जरूरत है क्या अभी आपको? हाँ, ज्वाइन बीन इतने, अभी 400 टेबल्स रहने दो, कुछ टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट आपका फिर क्या है, ये चीजें आपको पता होना जरूरी है, ओके, मेथड्स एंड ऑल। नाउ कुछ भी नहीं, अभी मैंने क्या ऐड किया है यहाँ पे, हाइबरनेट, हाइबरनेट यूटिल एज इट इज है। ये कैची रीजन आपने, जो हमने पहले की चीजें रही है ना, वो एडेड एडवांटेज है, राइट। ये अगर मैंने नहीं भी दिया है कैची रीजन फैक्ट्री, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सेशन लेवल या फिर सेशन फैक्ट्री लेवल का कैची मेंटेन करने के लिए बस, बाकी कुछ भी नहीं, वो एडेड एडवांटेज है, ठीक है, राइट। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ मान लो कि वो आईडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो गेट मेथड क्या रिटर्न करा कर देंगे? हाँ, नल 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 रिटर्न करा कर देती है ना, ऐसा नो? तो वो नलिटी में यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर नल, अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो ही मुझे यहाँ पे डेटा दिखाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इनवैलिड आईडी, ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं, Yes. यस नो, डेटा नॉट प्रेजेंट है, फिर इनवैलिड आईडी, ऐसे कुछ तो बता सकता हूँ, ओके, राइट, ठीक है। ना अभी इसको फिर से कॉल करता हूँ मैं, यस डॉट, नाउ चलो अभी इसको रन करते हैं, अभी ये वाली मेथड रन होने वाली प्रॉपरली, ठीक है। एंटर दी आईडी, आईडी में एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 2, तो देखो 2 नंबर की आईडी मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेड है, तो उसने देखो यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज किया, राइट। एंड यहाँ पे देखो आईडी भी, मुझे आईडी से डेटा भी ला कर दे रहा है, मुझे पर्सन रवि है उसका नाम, उसका मोबाइल रिगार्डिंग डिटेल्स भी यहाँ पे फेच होकर आ रही है, क्लियर है? ओके, सो अभी यहाँ पे आपको टेक केयर करने की जरूरत है कि कहाँ से डेटा लेना है, किस किस टाइप की क्वेरी मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगी, कुछ भी नहीं, ओके, राइट। नाउ अभी चलो ये भी मेथड हो गई सिंपल। अभी नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड क्या है, अपडेट पर्सन ओनली, बताओ अभी, अपडेट पर्सन ओनली क्या कर सकते, पहले लॉजिक बताओ फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, नहीं तो मैं बनाता चला जाऊंगा, आप कुछ यहाँ पे बता नहीं रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, यस बताओ कोई तो। हाँ, मोटो मोटो ऊपर ऊपर का बताओ, इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं नॉर्मली, अगर हमने थोड़ा सा इन किया उसके ऊपर, अपडेट करना है पर्सन को, चलो सबसे पहले तो पर्सन लाना पड़ेगा सर मुझे, राइट, जो भी पर्सन मुझे अपडेट करना है। अभी पर्सन लेकर आने के लिए यहाँ पे 2 मेथड है, गेट एंड लोड, उसमें से गेट मेथड हम यूज कर रहे हैं, और गेट मेथड तो आईडी के ऊपर वर्क करती है, तो पर्सन का आईडी मुझे यहाँ पे पता होना जरूरी है, बराबर। तो मैं यूजर से क्या बोलूंगा सबसे पहले यहाँ पे, हाँ आईडी, राइट, सिंपल, ओके, ठीक है। तो अभी यही सेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। चलो आईडी आ गया मेरे पास, वो पर्सन भी आ गया, ना अभी उस पर्सन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर द न्यू नेम, राइट। वो पर्टिकुलर पर्सन आ गया ना, अभी फॉर एग्जांपल 2 नंबर का पर्सन मैंने ले लिया, वो इस पी के अंदर आ गया। अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर सेट कर रहा हूँ नया, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया नेम सेट कर रहा हूँ, क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे सेट नेम होना चाहिए, सेट पी नेम,
ठीक है, क्लियर है, राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बस पर्सन का ही डेटा यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज रखना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ओके, नाउ चलो पर्सन तो यहाँ पे अभी सेट हो गया। नाउ एस डॉट, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अपडेट यूज करूंगा, बराबर, राइट। ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, मैं अपडेट कर रहा हूँ अभी। आप अपडेट भी यूज कर सकते हो या फिर सेव और अपडेट भी यूज कर सकते हो, दोनों भी यूज कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो न्यू ऐड होगा, बराबर। यस नो, क्लियर है। Yes. अब ये डीएमएल ऑपरेशन है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बिगिन Begin ट्रांजैक्शन डॉट कमी, Dot. क्लियर। और यहाँ पे अपडेटेड ऐसे कुछ तो मैसेज दे दो एक। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ इसको भी अभी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यस डॉट, राइट। नाउ लेट्स चेक अभी रन एज। चलो यहाँ पे मैं और एक चीज करता हूँ, यहाँ पे अगर आईडी से डेटा आ गया ना वो, तो उसको यहाँ पे प्रिंट भी करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे। So, क्या चेंज करना है आपको, इजीली वहां पे समझ में आ जाएगा। चलो चलो एंटर दी आईडी, फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर की आईडी यहाँ पे दे दी। अभी उसने तो डेटा लेकर आ गया, 2 नंबर का आईडी का, उसका नेम है रवि, मोबाइल का डिटेल है उसका ये वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस पर्सन की डिटेल को ही चेंज करना है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रवि नाम नहीं है उसका, उसका नाम है बेसिकली राजकुमार, सिंपल। ओके, एंटर। अब जैसे मैंने एंटर किया तो देखो उसने अपडेट कर दिया, व्हाट इट। अब देखो यहाँ पे पी नेम को मैंने अपडेट किया था, खाली एक ही फील्ड को, वो मोबाइल की डिटेल को भी छेड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक इंसर्ट, डायनेमिक अपडेट, डर्टी चेकिंग हो रहा है ना। तो वो जो पहले वाली चीजें हमने ली है ना, वो एडेड एडवांटेज है, ठीक है, राइट। ऐसे नहीं कि सर वो अलग है ये अलग है, ऐसे नहीं है, वो एडेड एडवांटेज है। समझ में आया, यहाँ पे इसका एडवांटेज है, ठीक है, सर राइट। वो डायनामिक इंसर्ट अगर हमने किया तो वो इंट, अगर कुछ इंट के वेरिएबल्स रहे तो वो उसको भी इंसर्ट कर ही देता है क्या ऑटोमेटिक एज जीरो वैल्यू? डायनेमिक इंसर्ट, डायनेमिक इंसर्ट का क्या है, वहां पे अगर आपने देखा, आपने 4 फील्ड है आपके पास में, उसमें से आपने बस एक ही फील्ड को इंसर्ट करना है और बाकी के फील्ड को इंसर्ट नहीं करना है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बस एक ही फील्ड को इंसर्ट करना है, बाकी के पार्शियल इंसर्शन जिसको बोलते हैं ना, पार्शियल इंसर्शन वही करना है, बाकी का नहीं करना है। तो उस केस के अंदर अगर डायनेमिक इंसर्ट वगैरह आप यूज नहीं करते हो तो वो चारों के चारों कॉलम्स को वहां पे क्या करने वाला है, टच करने वाला है, चेक करने वाला है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, राइट। आपको तो बस एक ही पार्शियल डेटा वहां पे अंदर डालना है डेटाबेस के अंदर, तो उतने कॉलम को ही उसने चेक करना चाहिए। तो उस केस के अंदर हम डायनेमिक इंसर्ट वहां पे यूज करते हैं। ओके, हाँ सर, पर मैं कल जब टेस्ट किया तो वो जो इंटीजर के जो वेरिएबल्स थे उसकी भी वैल्यू वो टच कर रहा था, जबकि मैंने उसको डाले भी नहीं फिर भी। मतलब आपने डायनेमिक इंसर्ट, डायनेमिक अपडेट यूज किया है, लेकिन आपके केस में वर्किंग नहीं हो रहा है प्रॉपरली, राइट, ऐसे बोल रहे हो ना आप। हाँ सर। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको आफ्टर लेक्चर। ओके, मुझे दिखा देना वहां पे। ओके, यस। ओके, चलो अपडेट तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो रहा है, राइट, वेल एंड गुड। नाउ चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट है अपडेट मोबाइल ओनली। बताओ अभी, अब जैसे पर्सन को क्या है, अभी मोबाइल को करना है, यस, तो थोड़ा सा बताओ कैसे करूँ यहाँ पे। ओके चलो, राइट। अभी यहाँ पे मुझे पर्सन का नहीं करना है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, पर्सन में से मैं किसको गेट करूंगा, अभी यहाँ पे मोबाइल को सबसे पहले गेट करूंगा। अभी मोबाइल को गेट किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स मोबाइल मिलेगा, राइट, यस और नो। क्योंकि मोबाइल की डिटेल को मुझे चेक करना है ना, मोबाइल की डिटेल को अपडेट करना है। तो उस पर्सन में से मैंने मोबाइल को गेट कर दिया। ये जो 83 नंबर की लाइन है उसको थोड़ा अच्छे से देखो, मैंने मोबाइल बाहर निकाला है पर्सन में से, वो पर्टिकुलर मोबाइल, ठीक है। एंड अभी इस मोबाइल में मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एंटर दी न्यू नंबर, नहीं नेम, यहाँ पे हमने लिया मोबाइल नेम, राइट, ठीक है। सो एम डॉट सेट sc डॉट नेक्स्ट। क्लियर है ये वाली चीज, यस, इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है बस। ओके, मुझे यहाँ पे मेथड क्या है, अपडेट मोबाइल ओनली, मोबाइल ही अपडेट होना चाहिए, पर्सन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो पर्सन से तो मैंने डिटेल को लेके आ गया, अब पर्सन के अंदर ऑलरेडी मोबाइल है ना, यस और नो, पर्सन के अंदर ऑलरेडी मोबाइल है ना, यहाँ पे देखो। तो उसको सबसे पहले मैंने क्या किया, गेट किया, एंड गेट करके यहाँ पे क्या किया, उसके अंदर मोबाइल की जो भी डिटेल्स है, न्यू डिटेल्स, उसको मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे सेट किया, बराबर। अब यहाँ पे
पर्सन को रोको या फिर मोबाइल को रोको, डजेंट मैटर। पर्सन को रखा तो कैस्केडिंग टाइप ऑल है, पर्सन को आपने सेव किया तो ऑटोमेटिकली मोबाइल भी यहाँ पे सेव हो जाएगा, या फिर अपडेट जो भी ऑपरेशन आप उसके ऊपर परफॉर्म करोगे वो, ठीक है, राइट। अब फिर से इसको हम रन करते हैं, अभी अपडेट मोबाइल ओनली, यहाँ पे यस डॉट, चलो अब इसको एक बार रन करते, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, सो 2 नंबर का मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया, चलो 2 नंबर का डेटा आ गया। अभी वो क्या बोल रहा है कि एंटर दी न्यू मोबाइल नेम, ठीक है। अब इसको मैंने सैमसंग दे रखा था, मैंने इसको देना है यहाँ पे माइक्रोमैक्स, ठीक है, ओके, राइट। अब एंटर किया तो उसने क्या किया, अपडेट कौन से वाले टेबल को, मोबाइल टेबल को, गॉट इट, क्लियर है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे भी वो डेटा अभी रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो देखो 2 माइक्रोमैक्स यहाँ पे ऐड हो गए, और वो किस पर्सन को लगाए, ये राजकुमार को लगाए, ठीक है। अपडेट हुआ है यहाँ पे सक्सेसफुली, यस नो क्लियर है। Yes, sir. ये देखो ये राजकुमार को यहाँ पे, ये सैमसंग ने अभी क्या है यहाँ पे, मैंने माइक्रोमैक्स दिया है उसको, ठीक है, राइट। नाउ अभी नेक्स्ट मेथड देखो, कितने सारे, बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, आप आपके दिमाग में से जैसे निकालोगे यहाँ पे देख देख के मेथड्स, उतना लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ऐसे ही काम रहता है इंडस्ट्रीज में भी, यहाँ से डेटा लाओ, उसमें ये चेंज करो, इसमें से ये डेटा बाहर निकालो, उसमें वो दूसरा डेटा ऐड कर दो, फिर अपडेट कर दो, फिर डिलीट कर दो, यही वहां पे भी काम रहता है, ठीक है, राइट। नाउ अभी ये डिलीट वाली बहुत खतरनाक है। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, क्योंकि पर्सन के अंदर मेरा मोबाइल है, अगर पर्सन को डिलीट कर दिया तो मोबाइल भी डिलीट होने वाला है, क्योंकि उसके साथ एसोसिएट है ना, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर लेना है, अभी ये डिलीट के थोड़ा सा हार्ड है, ये मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, राइट। चलो डिलीट पर्सन विथ मोबाइल, ये तो बहुत ईजी है, मतलब पर्सन को डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली मोबाइल भी डिलीट हो जाएगा, डजेंट मैटर। यहाँ पे चलो अभी यही यही सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, राइट। चलो मेरे पास डेटा भी आ गया, एंड मैंने डेटा को क्या कर दिया, अभी यहाँ पे यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेशन के ऊपर मेथड है मेरे डिलीट नाम की, और डिलीट में तो हम आईडी वीडी पास नहीं कर सकते, यहाँ पे तो हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, ये देखो ऑब्जेक्ट लेता है वो ओबीजे ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पर्सन को ही पास कर देता हूँ। सो अब जैसे मैंने पर्सन को पास कर दिया यहाँ पे, सो पर्सन के साथ जो भी मोबाइल एसोसिएट है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, यस नो क्लियर है। यस सर। ठीक है, राइट। नाउ अभी इसको थोड़ा सा रन करते हैं, डिलीट पर्सन विथ मोबाइल, लेट्स चेक क्या होता है। अब यहाँ पे आईडी वो पूछने वाला है, नाउ अभी इस टाइम में सेकंड नंबर के आईडी यहाँ पे दे देता हूँ। अब जैसे मैंने सेकंड नंबर के आईडी दे दिया, उसने यहाँ पे क्वेरी देखो क्या फायर किया, डिलीट फ्रॉम पर्सन एज वेल एज डिलीट फ्रॉम मोबाइल आल्सो, बिकॉज हमने यहाँ पे कैस्केडिंग टाइप ऑल करके रखा हुआ है ना, ऑल मतलब ऑल ऑपरेशन, राइट। पर्सन के ऊपर अगर आपने डिलीट इंसर्ट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो चाइल्ड के साथ भी सेम हैपन होने वाला है। तो पर्सन को डिलीट किया तो उसका चाइल्ड भी डिलीट हो गया, राइट, उसका मोबाइल भी डिलीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी सेकंड नंबर जो हमारा राजकुमार था यहाँ पे, लेट्स चेक क्या होता है, यहाँ पे वो है क्या, देखो चला गया, वो नहीं है यहाँ पे, ओके, सॉरी ये पर्सन यहाँ पे, पर्सन एंड मोबाइल, ठीक है, माइक्रोमैक्स भी चला गया, सिंपल, राइट। ये तो सिंपल मेथड थी यहाँ पे। नाउ अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और एक पर्सन को ऐड कर लेता हूँ, ओके। पर्सन नेम यहाँ पे फिर से राजकुमार को ही ऐड कर देते, ठीक है, एंड यहाँ पे उसको मोटोरोला, ठीक है, राइट। चलो ऐड हो गया वो। नाउ अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, डिलीट पर्सन ओनली, ओनली पर्सन, पर्सन को ही डिलीट करना है, उसका एसोसिएटेड जो भी मोबाइल है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। ओ फिर क्या करना पड़ेगा, सोचो अभी थोड़ा, ये अगर मैंने किया तो पर्सन तो डिलीट होगा ही होगा, उसके साथ में उसका मोबाइल डिटेल भी डिलीट होगा, लेकिन नाउ अभी मुझे क्या चाहिए, ओनली पर्सन ही डिलीट होना चाहिए,
उसका एसोसिएट जो मोबाइल है, अभी राजकुमार को मैंने यहाँ पे मोटोरोला दिया है, बराबर, तो राजकुमार की डिटेल्स ही डिलीट होना चाहिए, मोटोरोला की डिटेल्स स्टिल मोबाइल के टेबल के अंदर रहनी चाहिए। क्लियर है? तो अभी कैसे करेंगे यहाँ पे? थोड़ा सा बताओ क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा सोच कर बताओ ना। चलो यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका आधा कोड तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, चलो आईडी से तो डेटा आ गया, क्या कर सकते हैं? पर्सन के अंदर मेरा पर्सन के मोबाइल, क्लास का ही डेटा डिलीट कर देंगे सर। अरे तो पर्सन के क्लास का डेटा डिलीट किया तो उसके अंदर मोबाइल भी है ना, मोबाइल भी डिलीट हो जाने वाला है। पर्सन के इसमें मोबाइल है, हाँ पर्सन डिलीट किए तो फिर वो मोबाइल तो लिंक है ना वो दोनों। हाँ, तो वो भी डिलीट होगा ना, क्योंकि कैस्केडिंग टाइप ऑल है, पर्सन के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो चाइल्ड के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे कुछ है कि नल करके उसकी आईडी नल करके। यस, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, सो यहाँ पे टेबल में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पर्सन के अंदर देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, मोबाइल MID। व्हाट इज दिस? ये क्या है? फॉरेन की है ना। अगर मैंने यहाँ पे नल कर दिया तो इनके बीच का ब्रेक हो गया ना, यहाँ पे रिलेशन ब्रेक हो गया। यस नो, समझ में आ रहा है? राइट। अभी अगर आपने देखा राजकुमार को यहाँ पे कौन सी आईडी एसोसिएटेड है? 3 नंबर की आईडी, बराबर। अभी 3 नंबर की आईडी यहाँ पे मोबाइल के अंदर कौन है? मोटोरोला, बराबर। अगर मैंने पर्सन के अंदर ये जो इसका फॉरेन की यहाँ पे अगर नल कर दिया तो राजकुमार को कोई मोबाइल एसोसिएटेड है क्या? नो, वहां पे मोबाइल एसोसिएटेड नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्सन के अंदर का जो मोबाइल है मेरा मोबाइल, उसको मुझे नल सेट करना पड़ेगा। तो अभी पर्सन के अंदर से मैं मोबाइल कैसे निकालू बाहर, बताओ? पी डॉट, यस, गेट मोबाइल। क्लियर है? यस नो, राइट। तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा? यहाँ से मोबाइल रिटर्न करा कर देगा ना, मोबाइल, राइट। ओके, ठीक है, राइट। नाउ अभी पी डॉट सेट यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, मोबाइल को नल, सिंपल, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यस डॉट डिलीट कर देता हूँ नाउ पी को। अब सिंपल मैंने इतना भी किया, अगर मैंने ये भी नहीं किया होता, 124 लाइन भी अगर मैंने नहीं किया होता, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ रहता, पहले तो पर्सन में से मोबाइल का यहाँ पे लिंकिंग ब्रेक हुआ रहता, बिकॉज मैंने क्या किया है, पर्सन के अंदर जो मोबाइल है उसको नल सेट कर दिया है। ओके, एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे उसको डिलीट किया है। गॉट इट? राइट। लेट्स चेक अभी ये प्रॉपरली वर्किंग होती है या नहीं होती है। ठीक है। ओके, राइट। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी ये मेरा 3rd नंबर का आईडी है, आई गेस, राइट। यस, 3rd नंबर राजकुमार। ठीक है, तो 3rd नंबर का आईडी यहाँ से मैं गेट करता हूँ। राइट, गेट हो गया। नाउ अभी देखो, उसने यहाँ पे क्या किया, 3rd नंबर का आईडी गेट कर दिया, बराबर। एंड उसने डिलीट की क्वेरी अभी यहाँ पे देखो कैसे फायर हो गई, डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर PID। ओके, गॉट इट। नाउ अभी लेट्स चेक यहाँ पे क्या क्या हुआ है, वो सबसे पहले देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है, रिफ्रेश पर्सन में यहाँ पे क्या हुआ है। चलो पर्सन में तो यहाँ पे डेटा चला गया, पर्सन का डेटा तो चला गया, मोबाइल का डेटा देखो स्टिल एज इट इज वैसे ही है। गॉट इट। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या क्या किया था, यस, ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में लो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिलीट में ही यहाँ पे प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा था, मुझे बस पर्सन को ही डिलीट करना है। अभी इस केस के अंदर क्या है, पर्सन के अंदर ऑलरेडी मोबाइल फंसा हुआ है, सिंपल। तो पर्सन को अगर मैंने डिलीट कर दिया, जो से जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली मेथड, इसके पहले वाली मेथड कर दी थी, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल भी डिलीट होने वाला है, बिकॉज इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अभी वो मैं कैसे ब्रेक करूंगा, अभी इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो फॉरेन की से मेंटेन हो रहा है, तो फॉरेन की को नल कर दो, बराबर, यस और नो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पर्सन के अंदर फॉरेन की कौन है, मोबाइल, तो मोबाइल को मैंने यहाँ पे नल सेट कर दिया, ब्रेक हो गया रिलेशन। अभी पर्सन अलग, मोबाइल अलग, और डायरेक्टली फिर मैंने पर्सन को डिलीट कर दिया, तो मोबाइल के डिटेल स्टिल वहां पे वैसे ही रहने वाले, वो डिलीट नहीं होने वाले। देखो 3 मोटोरोला वैसे ही है, एंड यहाँ पे पर्सन का जो 3rd नंबर का राजकुमार वाला डिटेल है वो डिलीट हो गया। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस नो? यस। Yes, sir. Okay, right.
नाउ नेक्स्ट, अभी ये उससे भी डेंजर है थोड़ी, डिलीट मोबाइल ओनली। अभी पर्सन का डेटा एज इट इज रखना है और मोबाइल का डेटा डिलीट करना है। उसके पहले यहाँ पे मैं एक पर्सन को ऐड कर लेता हूँ, राइट। सो ये बस बिजनेस लॉजिक आपका थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए, उसके लिए ऐसे कोई आपको पूछने वाला नहीं है आपने ऐसे कुछ काम वगैरह किया है क्या, नो, ये बस बिजनेस लॉजिक डेवलप के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल करण, करण को यहाँ पे मोबाइल दे देते हैं इंटेक्स, ओके। चलो ऐड होगा ये। अभी करण का यहाँ पे आईडी क्या है, लेट्स चेक, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, पर्सन 4 नंबर का आईडी है करण, एंड मोबाइल कौन सा है उसका, इंटेक्स है। नाउ अभी यहाँ पे 4 एंड इंटेक्स डिलीट होना चाहिए, एंड जो करण है वो एज इट इज यहाँ पे रहना चाहिए। सेम अगेन वही हमारा सेम फंडामेंटल्स है यहाँ पे, कि पर्सन के अंदर मेरा यहाँ पे मोबाइल है, तो अभी मोबाइल की डिटेल क्या होने चाहिए, डिलीट होने चाहिए, एंड पर्सन की डिटेल एज इट इज रहना चाहिए, राइट। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ, अभी थोड़ा सा ध्यान देकर। पहले हम मोबाइल का डेटा ले सकते हैं। हाँ राइट राइट, बताओ बताओ। गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट हम उसके नजदीक तो चले जाएंगे। बताओ। मोबाइल का डेटा लेकर रख सकते हैं हम पहले। ओके, पहले मोबाइल का डेटा ले लिया, ओके ओके, फिर उसके बाद में उसके बाद हम लिंक ब्रेक कर देंगे और फिर वो डेटा रिमूव कर सकते हैं मोबाइल। यस वेरी गुड, राइट। यहाँ तो पूरा पूरा बता दिया। यहाँ पे अगर आपने देखा, सबसे पहले तो देखो पर्सन के अंदर मेरा मोबाइल है, बराबर, मैं क्या चाह रहा हूँ, वो पर्टिकुलर मोबाइल डिलीट होना चाहिए, राइट। तो पर्सन के अंदर तो ऑलरेडी मोबाइल का फॉरेन की है, तो उसको तो नल करना है मुझे, तो वो पर्टिकुलर मोबाइल को मैं सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालूंगा, पी डॉट गेट मोबाइल, बराबर। तो उस आईडी का मोबाइल यहाँ पे मुझे मिलने वाला है, ठीक है। पहले वाले यहाँ पे लिखा हुआ था वही है सेम। अभी इस मोबाइल के अंदर अगर आपने देखा, एम के अंदर मेरा कौन सा मोबाइल है, यस इंटेक्स, इंटेक्स। अभी मेरे केस के अंदर करण को इंटेक्स है ना, इंटेक्स है अभी उसके अंदर। और फिर मैंने क्या कर दिया, पी डॉट सेट मोबाइल नल कर दिया, इनके बीच का रिलेशन तोड़ दिया। अभी इंटेक्स अलग और करण अलग, पर्सन अलग और उसका मोबाइल अलग। अभी इनके बीच में कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे करण के पास में अभी इंटेक्स मोबाइल नहीं है, सिंपल, ये ऐसा मीनिंग होता है ना। अभी अब मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल को डिलीट कर सकता हूँ हैप्पीली। तो यहाँ पे यस डॉट डिलीट के अंदर में ये जो मोबाइल आया है मेरा इंटेक्स, इसको यहाँ पे मैंने पास कर दिया। व्हाट इट क्लियर है, यस और नो। अब इस केस के अंदर क्या होने वाला है, बस मेरा मोबाइल ही डिलीट होने वाला है, ठीक है, राइट। अभी इसको रन करते, सर वो पहला कमेंट है। ओ सॉरी, फर्स्ट कमेंट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये ऐसे आपको लॉजिक थोड़ा सा डेवलप करना है। अभी और 2-3 में एक मेथड में यहाँ पे दे दूंगा, तो उतना करो आप, ठीक है। तो आईडी यहाँ पे 4 नंबर की आईडी है। अब जैसे मैंने 4 नंबर की आईडी यहाँ पे दे दिया, तो सबसे पहले तो देखो उसने 4 नंबर का डेटा यहाँ पे लेकर आ गया, करण है, उसको एसोसिएट मोबाइल कौन सा है, इंटेक्स है। बाद में इसने क्या किया, अपडेट कर दिया पर्सन के अंदर। पर्सन के अंदर इसने क्या अपडेट किया होगा, नल वैल्यू मैंने वहां पे सेट किया ना, तो फॉरेन की को उसने नल वैल्यू वहां पे सेट कर दी। फिर उसने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे डिलीट किया है किसको, उस पर्टिकुलर मोबाइल को। तो डिलीट फ्रॉम मोबाइल की क्वेरी इसने फायर की। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे अगर आपने देखा, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं मैं, एंड पर्सन के अंदर अभी थोड़ा सा देखो, 4 करण एज इट इज है, एमआईडी यहाँ पे क्या ले गई, नल। व्हाट इट क्लियर है, इनके बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे टूट गया। अभी यहाँ पे मोबाइल के अंदर इंटेक्स अभी यहाँ पे नहीं रहने वाले, क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। व्हाट इट क्लियर है ऑल ऑफ यू, यस ऑनलाइन। ये डिलीट में ही थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है, ये डिलीट में ही थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक बनाना है, ओके। अभी यहाँ पे और एक मेथड है, राइट, मैं यहीं पे यहाँ पे राइट इट डाउन करता हूँ, या फिर यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। void add existing person to existing mobile, क्लियर है, यस। एड एग्जिस्टिंग पर्सन टू एग्जिस्टिंग मोबाइल। अभी यहाँ पे मेरे पास ये पर्सन है ना, इसको कोई, ये जो करण है यहाँ पे जो करण है ये, इसको कोई मोबाइल एसोसिएटेड है क्या,
यस राइट, इसको कोई मोबाइल है एसोसिएटेड है क्या? कुछ भी नहीं यहाँ पे, नल है, इसको एक भी मोबाइल नहीं है इसके पास में। और मानकर चलो मेरे पास मोबाइल 5-6 है यहाँ पे, आईफोन, मोटोरोला, मल्टीपल मोबाइल्स आया हो। अब उसको क्या करना है, एग्जिस्टिंग मोबाइल को मुझे एग्जिस्टिंग पर्सन को अटैच करना है। क्लियर? तो ये वाली मेथड को आपको करना है, ऐड एग्जिस्टिंग पर्सन टू एग्जिस्टिंग मोबाइल। क्लियर है? यस तो वो एक ही वाली मेथड करो। और भी अगर आपको बनाने हैं आप बना सकते हो, राइट। ऐड एग्जिस्टिंग पर्सन, खाली पर्सन ही ऐड करना है, मोबाइल उसके रिलेटेड मोबाइल ऐड नहीं करना है, बस पर्सन की डिटेल को ऐड करना है, बस मोबाइल की डिटेल को ऐड करना है। ऐड एग्जिस्टिंग मोबाइल, सॉरी मोबाइल ओनली, तो वो तो हमने यहाँ पे बस ऐड पर्सन विथ मोबाइल ऐसे लिए, तो दोनों भी आ रहा है वहां पे। मल्टीपल मेथड्स आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है ऑल ऑफ यू? ओके।